क्लास 8th। आज मैं आप लोगों को HTML का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा किस तरह से प्रैक्टिकली HTML का यूज़ करते हैं। लैपटॉप में किस तरह से हम लोग उसमें जो कोड दिए गए हैं उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह से उन कोड्स को से वेब पेज बनाए जाते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है। क्लास में मैंने वीडियो बनाया, क्लास में जो वीडियो बनाया था इस वीडियो से पहले, उसमें मैंने बताया था कि HTML का कोड, HTML मतलब वेब पेज क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक नोटपैड की, दूसरा वेब ब्राउज़र की। जो भी कोड होता है वो हम लोग नोटपैड में टाइप करते हैं, फिर उसको सेव करते हैं और फिर उसी कोड को फिर से हम लोग .html फाइल एक्सटेंशन से सेव करते हैं। जब हम दूसरी बार उसको .html फाइल एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो वो जो कोड होता है जो कि नोटपैड में टाइप्ड है वो वेब पेज बन जाता है। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर करके दिखाएंगे किस तरीके से वो होता है। ठीक है। तो सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। तो नोटपैड ओपन करने के लिए कहीं पर भी माउस कर्सर को लेके जाएं और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएं। न्यू पे जाने के बाद ये देखो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके आ रहा है, तो यही हमारी नोटपैड की फ़ाइल है। इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ये फ़ाइल हमारी नोटपैड की बन गई। अब इसे ओपन करेंगे। फिर इस फाइल को मान लो सेव करना है तो सेव कर लेते हैं, सेव कर लेंगे किसी नाम से। ऐसे सेव हो गई, वैसे ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ये सेव हो गई है। सेव एज से करके कुछ और मान लो, फिर से कोई नाम दे देते हैं, तो उसको 1 नाम दे देते हैं। 1 नाम के ऐसे करके फर्स्ट है ये, मतलब पहला प्रैक्टिकल है, वो सेव कर दिया है। ठीक है। अब देखो इसमें हमें बुक में ही आपका जो HTML कोड लिखा हुआ है, कोई नया कोड नहीं बताएंगे, जो एक बुक में ही आपके HTML कोड्स दिए हुए हैं उन्हीं से बताएंगे किस तरह से वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो पहले वो कोड यहाँ पर टाइप करेंगे। जो सबसे पहला टैग होता है जो हम लोग टाइप करते हैं यहाँ, जैसे इसमें नॉर्मली टाइप करना है, कोई इसमें अलग तरह का नहीं, नोटपैड में जैसे आप लोगों ने बचपन में टाइप किया था तो उसी तरह टाइप करना है। बस ये है कि ये जो कोड है ये बुक से देख के टाइप करना होता है। मतलब जो जब आप लोग बड़ी क्लास में जाओगे तब तो आपको ये खुद से ही करना होगा। अभी मतलब बुक से देख के कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि अभी नया नया है तो उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसलिए याद नहीं होते हैं। लेकिन जब यही चैप्टर क्लास 10th में आता है तो वहाँ पर तो अपने आप से ही सारे कोड लिखने होते हैं। तब तक मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो धीरे धीरे याद हो जाते हैं। सबसे पहला जो हमारा कोड होता है वो HTML कोड ही होता है। HTML नाम से ही, मतलब सॉरी, टैग। सबसे पहला जो टैग हम लोग यूज़ करते हैं वो HTML टैग। ओपनिंग टैग भी HTML होता है, क्लोजिंग टैग भी HTML होता है। सारी की जितने भी टैग लगते हैं इन्हीं दोनों टैग के अंदर ही लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा हेड और बॉडी। हेड और बॉडी भी इन्हीं दोनों के अंदर ही रहता है। हेड के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट टैग होता है वो होता है टाइटल टैग। ये नॉर्मली से ये कुछ टैग ऐसे हैं जो हमको लगाने ही लगाने हैं। हर हर जितने भी कोई भी वेब पेज क्रिएट करें उसमें हमको HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, ये टैग लगाने ही लगाने हैं। बाकी के टैग हम अपनी वेब पेज की ज़रूरत के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है। तो अभी करके दिखाते हैं किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे HTML टैग। ठीक है। ओपनिंग टैग भी HTML और क्लोजिंग टैग भी। क्लोजिंग टैग कैसे पता चलता है, उसमें स्लैश लगा होता है। इसके बाद आता है हेड टैग और बॉडी टैग। तो पहले हेड टैग टाइप करेंगे। हेड और बॉडी दोनों ही HTML टैग का ही पार्ट होते हैं, तो दोनों ही करने होते हैं। बिना उनको किए हम कोई भी वेब पेज डेवलप नहीं कर सकते। और हेड टैग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टैग होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग में जो भी चीज़ हम देंगे वो यहाँ पर इस वाली स्ट्रिप पर आपको शो करेगी, और बॉडी टैग के अंदर जो देंगे वो पूरे पेज के अंदर शो करेगा।
हेड टैग और बॉडी टैग अलग अलग होते हैं, ये एक दूसरे के अंदर नहीं होते हैं। हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल होता है और बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लगाना चाहें टैग, जो भी हम इस वेब पेज को क्रिएट करने में यूज़ करना चाहें, वो सारे टैग हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हेड टैग वाला काम है ये लगभग यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। अब जो भी हमें करना है, जो भी हमें वेब पेज के अंदर कंटेंट डिस्प्ले करना है, वो सारा का सारा हमें इस बॉडी टैग के अंदर करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, हमको बस इसको डिस्प्ले कराना है वेब पेज पे, इसलिए इसको हमने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है, जो भी चीज़ हमें वेब पेज पे डिस्प्ले करानी होती है, मतलब इस वाले पार्ट में वेब पेज जब बनेगा तो इसकी इस पार्ट में जो है वो हम बॉडी टैग के अंदर टाइप करते हैं। तो यहाँ हमने सिर्फ 2 लाइन टाइप की है, टेक्स्ट विच वी वांट टू शो योर वेब पेज, और उसके बाद एक br टैग का यूज़ किया है। ठीक है, वो br टैग लाइन चेंज करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको यहाँ पर यूज़ किया है, तो वो लाइन ब्रेक करेगा यहाँ पे। उसके बाद ये बाकी इसके नीचे की लाइन उसके नीचे लिख कर आएगी। अब इसको फिर से सेव करते हैं, तो ये सेव हो गया है। 1 डॉट, ये पहले से ही सेव कर लिया था तो ये पहले से सेव है। अब इसको फिर से अब इसमें करना क्या है कि हम उसको फिर से सेव करेंगे। अब सेव एज में जाएंगे और यहाँ 1 की जगह पे .html लगा देंगे और इसको सेव करेंगे। देखो जैसे हमने ये किया, यहाँ पर ये जो हमारा नोट, ये जो हमारा है, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है जिसमें हमने वो कोड टाइप किया है, और सेम वही उसी कोड को जब हमने .html से सेव किया है तो वही जो कोड है वो वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। जब भी जो भी ये इस तरह का आइकन बन के आने लगे वेब ब्राउज़र का, समझो ये वेब पेज क्रिएट हो गया। अब इसको हम रन कराने कुछ नहीं करना, बस डबल क्लिक करना, ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये देखिए ये रन कर गया। ठीक है, जो टाइटल में हमने दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, और जो हमने उसमें लिखा था वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ हालांकि बी आर लिख के आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं गलती हुई है, बी आर नहीं आना चाहिए। बी आर का मतलब यहाँ कुछ गलत हुआ है। एक बार फिर से चेक करते हैं। अब ठीक है, नहीं अभी भी अच्छा बी आर ये अलग है, वो बी आर नहीं, ये बी अलग आ रहा है। एक बार फिर से सही कर लेते हैं। ये है बी आर, ये ठीक लगा था, ये जो लगा है बी आर ये सही लगा है। ये बी आर यहाँ आ गया है, मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था, तो ये बी कर देते हैं इसको। ठीक है, अब आएगा, सेव कर लेंगे, फिर से सेव एज करेंगे, फिर से .html लगाएंगे। ठीक है, सेव करेंगे और ये रिप्लेस हो जाएगा। अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमको डिस्प्ले कराना था वो डिस्प्ले हो गया और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो हमने ये लिखा था, ये यहाँ पे ये देख लीजिए, हाँ देख लीजिए, ऐसे थोड़ा किनारे कर देते हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ये लाइन, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो हमने बॉडी के अंदर लिखा था वो सारा हमारे यहाँ पे दिखा दे रहा है। लाइन ये बी आर का हमने यूज़ किया है, तो बी आर के बाद का जो कंटेंट है वो हमारा नीचे चला गया, लाइन चेंज हो गई है यहाँ पे। ठीक है, लाइन चेंज करने के लिए ही इसका यूज़ करते हैं बी आर का। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट इसके बाद वाले वीडियो में और भी इसमें से इस तरह का कुछ और भी बना के दिखाएंगे, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाए ये कैसे बनता है। तो ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वेब पेज है जिसमें हमने ये एक लाइन डिस्प्ले कराई है, कि तो वो सिर्फ ये बताने के लिए कि किस तरीके से ये ऐसे होता है, किस तरह से हम लोग नोटपैड में टाइप करके उसको वेब पेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो नॉर्मल वेबसाइट बनती है वो भी ऐसे ही बनती हैं, बस उसमें थोड़ी कुछ और चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ अलग तरह का कोड